too. देखो सिमू ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ बोल रही है। मैंने क्या क्या सोचा था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था विशाल तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तुमने मुझे धोखा दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं सिमी प्लीज, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। इतनी मोटी फिल्म डायरेक्टरी तो खरीद ली, अब यूज भी तो करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, धर्मेंद्र जी को फोन लगाती हूँ, वो तो फ्री रहते हैं। धर्मेंद्र जी, ए मारा भाई, ये तो धर्मेंद्र जी की रिंगटोन है। मैं तभी सोचू कि धर्मेंद्र जी फोन उठा उठा के कुत्ते कमीने क्या कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? रहने दो, इससे तो अच्छा मैं अमिताभ बच्चन को फोन लगाती हूँ। अमिताभ बच्चन। घंटी जा रही है। हेलो हेलो, अमिताभ बच्चन जी है? कहाँ गए? कितनी शूटिंग करते हैं ये। देखो, अमिताभ जी शूटिंग पे चले जाते हैं, ऐश्वर्या जी शूटिंग पे चली जाती है, जया जी शूटिंग पे चली जाती है। बेचारा अभिषेक बच्चन तो कांच के सामने बैठ के बोलता होगा मेरा नंबर कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और अमित जी बोलते होंगे अब आएगा अब आएगा, अरे कब आएगा। मेरे को पता है, गुस्से वाले जवान आदमी, वो एंग्री मैन की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, अब देखो ना भैया, शरीर तो शरीर होता है, अब शूटिंग कर करके तो इंसान थक ही जाता है ना, और जब शरीर में जान ही नहीं रहेगी तो है साला कैसे बोलेगा। हाँ तो उनको बोलना काम करो, ठीक है? हाँ भाई साहब। दिन भर शूटिंग शूटिंग शूटिंग, इससे अच्छा तो देवानंद जी है, दिन भर घर पे ही रहते हैं, तो उनको लगाती हूँ फोन। घंटी जा रही है। हेलो, हाँ देवानंद जी से बात कराइए। आप वही देवानंद जी है ना जो हिलते डुलते रहते हैं? मारी भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं देवानंद जी से बात कर रही हूँ। वो मुझे ना आपका वो चाहिए ऑटोग्राफ। क्या? मुझे ऑटोग्राफ लेने की जल्दी नहीं है, इनको देने की इतनी जल्दी है। अरे देव साहब, कहीं गए क्यों? हेलो हेलो, क्या? हेलो, अच्छा ध्यान रखना उनका। हाँ, और एक ऑटोग्राफ जल्दी से ले लेना। हाँ, गिरने के बाद बहू बोल रहे देवानंद जी। ये तो मेरी मम्मी जी है, मर गई। अरे बहू, तुझे पता है हमारे गांव में ना बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। मगर हमारे यहाँ तो छोटे छोटे पैदा होते हैं।
और मम्मी जी एक खास बात बताओ, जब मैं छोटी थी ना तो मैं कितने साल की थी पता है? 5 साल की। और तब मेरी शादी हो गई थी वीशु से। अरे बहू, जाके देखना कौन आया है। निकालो खुद बढ़िया मेला में साइकिल पंचर वही की। Hi, do you remember me? आप वही है ना जिससे हमारा कपड़ा आटे वटे भीग गया था? Exactly, अच्छे। भिड़कम। नहीं, मेरे साथ कोई भीड़ नहीं है, मैं अकेले आई हूँ। अरे वो आप उस दिन कह के गई थी ना मुझे क्या? You mean welcome? हाँ, आइए। Thank you. आइए। आपका घर बहुत अच्छा है। आपकी सासू माँ है ये? हाँ। नमस्ते आंटी जी। अरे ये बेचारी गूंगी है। केला खा रही है। नमस्ते। ऐसे कैसे आई गया? एक्चुअली ना मैंने आपको फोन भी किया था, मगर आपका नंबर बिजी आ रहा था, इसलिए मुझे आना पड़ा। क्या है ना, मैं देवानंद से बात कर रही थी फोन पे। You mean आप देवानंद जी से बात कर रही थी? एक्टर देवानंद? हाँ, उनका तो फोन आता रहता है। Oh my God. Anyways, actually मैं ना आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आई हूँ। आइसक्रीम? आप आइसक्रीम बेचती है? लाओ दीजिए। अरे नहीं बहन जी, मैं आइसक्रीम नहीं बेचती हूँ, मैं एक बहुत अच्छी स्कीम मतलब प्लान, बहुत अच्छा प्लान लेके आई हूँ। अच्छा, तो प्लान बेचती है। हाँ। 250 वाला कि 150 वाला? अरे वो मोबाइल में वो चार्ज कराते ना, 250 का भी होता है, 150 का भी होता है, 50 रुपए का भी होता है कभी कभी। अब तो 20 रुपए का भी होने लग गया है, और कल तो मैंने 10 रुपए का कराया। अरे बहन जी, मैं मोबाइल रिचार्ज के प्लान के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। सॉरी, मैं ऑरेंज ट्री के प्लान के बारे में बात कर रही हूँ। ऑरेंज ट्री प्लान। कई ऑरेंज ट्री? ऑरेंज ट्री मतलब संतरे का पेड़। संतरे के पेड़ के बारे में बात कर रही हूँ। आपको संतरे के पेड़ खरीदने हैं? अरे हाँ? हम क्यों खरीदेंगे? हमारे खेत में तो पहले से इतने संतरे हैं, हम दूसरों को खुद ही बेचते हैं। अरे नहीं आंटी, यू गेटिंग मी रॉन्ग। आपको हम संतरे के पेड़ देंगे नहीं, बस आपको खरीदने हैं। अरे जब दोगी नहीं तो हम खरीदेंगे क्यों? अरे आप समझ नहीं रहे हैं, एक्चुअली स्कीम में ना अरे बहू, ये तो मैं पहले से ही कहती थी कि बड़ी फालतू स्कीम है। क्यों कह रही हैं ऐसे आप आंटी? अरे बहू, वो हमारी दूर की बहन है ना, वो तो इसकी मेंबर बन गई, पर उसके बाद उसके 2 मेंबर आज तक नहीं बने। अरे मम्मी सा, आप टेंशन मत लो, समझो 2 मेंबर बन गए। बहू कैसे बन गए? देखो, एक तो है चिंटू और एक है आप। बनोगे ना मम्मी सा? नहीं। आपकी आवाज को क्या हो गया? मैं नहीं बोली। मैं भी नहीं बोली। 1 2 3 नहीं, मैं भी नहीं बोली। क्या बहन जी, आप भी कैसे मजाक करती हैं? वैसे मैंने आपका फॉर्म भर दिया है, आपको सिर्फ यहाँ ना साइन करना है। साइन कर दीजिए। आर ए ए एम के यू डी। अरे बहन जी, वो डी नहीं लग रहा, वो डी नहीं लग रहा। तो कहीं लगी रही हो? डी फॉर डॉग। इतना भी नहीं आता सिमरन भाई, आप भी ना। डी फॉर डॉग। हाँ, आई ए राम को। पेपर फटने से बच गया। वेल, congratulations. लेशन लेशन। लेशन।
ओके आंटी। आंटी मम्मी सा नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए। नहीं नहीं, टेंशन मत लो, वो 15 मिनट बाद सो जाती है। बहुत अच्छी आदत है। ओके देन, सी यू, बाय। आज तो बच गए बेटा विशाल। अगर सिमरन ने तुझे वहां देख लिया होता ना, आज तेरी मैयत उठानी पड़ जाती। विशाल बाबू, वैसे हम मैयत के लिए भी लोन देते हैं। मैयत के लिए लोन? अरे हाँ विशाल बाबू, वो क्या है ना कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, हर चीज महंगी हो गई है, लकड़ियां महंगी हो गई है, घी महंगा हो गया है। एक बात बताऊं विशाल बाबू, कभी कभी लोग मरने के बाद भी लोन लेते हैं। तो वो लोन चुकाता कौन है? उनके घर वाले। घर वाले? नॉमिनी में उनका नाम होता है ना। घर वाले लोन चुकाते हैं? अरे नहीं चुकाते तो हम मार मार के वसूल कर लेते हैं। अरे यार, मुझे भी मैयत के लोन की जरूरत पड़ती है अगर दूसरी ने। दूसरी? दूसरी मतलब? मतलब क्या? दूसरी मतलब क्या? वही मतलब सोच रहा हूँ। मतलब दूसरी मतलब दो दो। दो दो? वो मतलब आपकी दो दो। मेरी दो दो क्या? आपकी दो दो माँ। कितना समझदार है यार तू। मेरी दो दो माँ है, एक मुंह बोली और एक सगी। देखा, हम हैं, हम हैं, बाकी सब पानी कम है। शायद देखते ही बता देता हूँ कि दूध किस भैंस का है। लोन ली? अबे लोन बच गया बेटा। मुझे तो लगा था कि इसे सब कुछ पता चल गया। हे भगवान, तूने ही बचा लिया। पर अब घर पे कौन मतलब मारो विशु आई गयो। थारा हाथ में मारा हाथ है, सारी जन्नते थारे साथ है। विशु गाना गा रही थी ना? हाँ, आपको कैसे पता? गैस किया। अच्छा। अरे क्या अच्छा, रोज मैं थका हुआ ऑफिस से घर आता हूँ और यहाँ दरवाजे की घंटी बजाते बजाते थक जाता हूँ, और तुम स्लो मोशन में आराम से गाना गाते गाते दरवाजा खोलती हो यार। सिमरन चली गई? ए मारे भाई, आप जानते सिमरन भाई को? नहीं। मैं सिमरन को कैसे जानूंगा यार? तो फिर आपको कैसे पता कि सिमरन भाई आई थी? वो क्या यार, रुको, अभी तुमने दरवाजा खोल के कहा नहीं कि कोई सिमरन आई थी और खुद ही भूल गई? मैंने कहा था। सिमरन भाई ने कहा कि संतरे का झाड़ खरीदो और 2 सदस्य बनाओ, तो मैं सदस्य बन गई। अरे क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? और एक बार मुझसे पूछ लिया होता ना। रुको। क्या विशु, मुझे तो लगा कि तुम खुशी के मारे उछल पड़ोगे कि वाह रुक्कू, तुमने क्या काम किया है। वाह रुक्कू, तुमने क्या काम किया है? इसमें अच्छा काम किया है यार। ये जो सारे स्क्रीम्स होते हैं ना, वो कंपनी वाले बेवकूफ बनाते हैं। अरे टोपी पहनाते हैं, पहले वो तुम्हें टोपी पहनाते, फिर तुम किसी और को टोपी पहनाओ, और फिर मिलजुल कर ये कंपनी वाले सबको टोपी पहनाते हैं। अरे ये सब फालतू स्कीम होते हैं यार। विशु, इसमें टोपी थोड़ी ना है, संतरा है, संतरा। देखो, ये सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। हम पार्टनरशिप करके सदस्य बनाएंगे। ये दोनों पार्टनरशिप करके मेंबर बनाएंगे और तेरा कस्टमर बन जाएगा। क्या? कुछ नहीं। देखो, 100 बात की एक बात ये है कि तुम ये काम नहीं करोगी, मतलब नहीं करोगी। क्या? मैं तो पहले ही कह रही थी कि तू ऐसा ही कुछ कहेगा। लेकिन ये बात आप थप्पड़ मारे बिगड़ भी तो बोल सकती थी। मैं तुझे थप्पड़ मारे बिना जो कुछ कहती हूँ, तू मानता है क्या? बहू पहली बार कुछ काम करने की सोच रही है और तू मना कर रहा है। अरे लेकिन मम्मी जी, ये बहुत बकवास स्कीम है। नहीं, अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है,
और रुको, तुम ये काम जरूर करना। देखा ना, आ गया ना लाइन पर। क्या आया ना लाइन पे, वो तो आपके थप्पड़ के डर से मैंने बोल दिया कि अच्छी स्कीम है। पर सच पूछो ना रुको, तो ये बहुत ही बकवास स्कीम है। हाँ, मुझे तो पहले ही पता था कि तू जो भी बात मानता है ना, थप्पड़ खाकर ही मानता है। हैं? चल। पापा ये बहुत अच्छी स्कीम है। इनफैक्ट ये ऑरेंज ट्री वाली स्कीम तो इज रॉकिंग रियली। पापा पता है, इसमें से जो मुझे पैसे मिलेंगे ना, वो मैं चैरिटी में दूंगी। पापा बहुत ही आसान स्कीम है, खुद बनो और दो को बनाओ। मेरे तो ऑलरेडी 2 मेंबर्स बन चुके हैं, एक विशाल और एक आप। हाउ इज दैट? ओके पापा, बाय बाय। अरे भाभी जी, ये तो कुछ भी ना। रोज तक मैं तो हमारे ताऊ की छोरी के ना घने सारे होकर थे। मगर भैया, आपकी इस बात से मेरे बात से क्या कनेक्शन? अरे अभी अभी आपके डैडी जी का फोन आया था ना, और उन्होंने कहा कि भाई हो गए है। तो मैं वही तो कह रहा था कि हमारे ताऊ की छोरी के है ना, एक के बाद एक, एक के बाद क्या एक। एक के बाद एक? अरे वो बच्चे, यानी कि बच्चे है ना, एक के बाद एक हुए। भैया आप भी ना, पता नहीं हमेशा अपनी ताऊ की लड़की को क्यों बीच में लेके आते हैं। वैसे भैया आपका यहाँ क्यों आना हुआ? अरे भाभी जी, आपको तो पता ही है ना कि एक दिन है ना मुझे बहुत बड़ा गुंडा मवाली बनना है। हाँ मुझे पता है, लेकिन आपको गुंडा मवाली बनना क्यों है? अरे भाभी जी, वही तो बता रहा हूँ, जो हमारे पिताजी के पिताजी थे ना, वो रोहतक के सिंह इस किंग थे। कहने का मतलब सबसे बड़े डॉन, और उनके सामने है ना बड़े से बड़ा आदमी सर झुकावे था। क्या बात कर रहे हो भैया? अरे भाभी जी, वो पार्ट टाइम है ना बार्बर की जॉब करते थे, और जब भी लोग उनसे बाल कटवाने आते थे ना, तो उनके सामने सर झुकाते थे। उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि एक दिन है ना वो बहुत बड़े गुंडे मवाली बने, लेकिन नहीं बन पाए। और मरने से पहले उन्होंने मार से वचन लिया था कि बेटे एक दिन तू बहुत बड़ा गुंडा मवाली बनेगा और मेरा सपना साकार करेगा। बस तब से लेकर आज तक है ना गुंडा बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, मगर कोई आदमी मार से डरा ही ना है। बताओ क्या करूं? अच्छा हाँ, और अब तो नौबत यो आ गई है कि मैंने एक दिन एक आदमी को अपने से डरने के लिए ना 500 रुपए दिए, लेकिन है ना अब यो ना होएगा। अब मैं जाके ना सीधा तोड़ फोड़ करूंगा, लोगों को लगेगा कि भाई कोई नया गुंडा मवाली आ गया। बस मुझे थोड़े पैसे दे दो आप। मगर भैया उसके लिए पैसे कहाँ लगेंगे? अरे भाभी जी, जब किसी के यहाँ तोड़ फोड़ करेंगे तो उसका हर्जाना भी तो देना पड़ेगा, वरना वो है ना मन्नत धो देगा। भाभी जी, हमारे पास 5000 रुपए तो है, 5000 रुपए और चाहिए मन्ने। आपको 5000 रुपए चाहिए और? हाँ। आपको बहुत बड़ा गुंडा मवाली बनना है कि नहीं? हाँ भाभी जी। चलिए फिर इस पेपर पे साइन कर दीजिए। लेकिन भाभी जी क्यों? क्योंकि आपको 5000 रुपए मिलेंगे। बिल्कुल ठीक भाभी जी। तो आप इस पे साइन क्यों नहीं कर देते? आपको 5000 रुपए भी मिल जाएंगे। अरे भाभी जी, तो घनी अच्छी बात है। Wait a minute, here it comes. अरे लो भाभी जी, 5000 रुपए के लिए तुम्हें 5000 बार साइन कर दूं, क्या करने? इधर भैया। लो भाभी जी, यो लो, और बताओ क्या सेवा करूं? तो लाइए 5000 रुपए। वेल कंग्रेचुलेशंस रमन भैया, आप हमारे नए मेंबर बन चुके हैं। आपने खरीद लिया है एक ऑरेंज ट्री का स्कीम। के? हाँ। मगर आपने तो कहा था भाभी जी कि आप मन्ने 5000 रुपए दोगी। 5000 क्या रमन भैया, 50,000 रुपए मिलेंगे। और आपको करना क्या है, इस स्कीम के अंदर आपको 2 लोगों को नए मेंबर बनाना है। That's it, how simple. मेंबर? हाँ, तभी तो आपको लाखों के चेक आना शुरू हो जाएंगे। भैया आप इन पैसों से बहुत बड़े गुंडे मवाली बन सकते हैं। इमेजिन। मगर भाभी जी। अगर मगर क्या भैया? आपको गुंडा मवाली बनना है कि नहीं? हाँ भाभी जी। बनना है ना? अगर आपको कोई गुंडा मवाली बना सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ये ऑरेंज ट्री वाली फ्री स्कीम। That's it. मगर भाभी जी, अरे हमारी बात तो सुनो। अगर मगर क्या भैया? आप अपनी स्कीम से लोगों को डराइए, धमकाइए और अपना मेंबर बना लीजिए। देखना भैया, एक दिन आपको ये स्कीम कहां से कहां तक पहुंचाती है। ओके बाय भैया। भाभी जी, अरे बात तो सुनो। अरे भाभी जी, ये तो चारे हो गए, हम तो लेना आए थे और इन्होंने हमसे ले लिया।